हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई मैथ्स का डर कैसे होगा दूर। काफ़ी सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और ऑफलाइन में तो बच्चे कहते ही कहते हैं। लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी बच्चों को मैंने 6 से लेकर बेसिकली 8 से लेकर 8 9 के बच्चे अगर पढ़े हैं और वो 10th में उनके मार्क्स अबाउट 80 से ऊपर ही रहे हमेशा। मतलब ये कह सकते हो, चाहे तो ये मेरा लक रहा हो या फिर आपकी मेहनत रही हो। तो इस बार भी क्लास 10th में जितने भी बच्चों ने पढ़ा था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। यानी मैथ्स में लगभग बच्चों का 85 मार्क्स से मैथ्स में ऊपर था। तो आज की वीडियो में मैं इसी बात पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। कैसे किसी बच्चे का जिसको मैथ नहीं आती उसने मैथ में 85 से अधिक मार्क गेन किए हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। देखो, बहुत मतलब कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए हमें ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत की। यानी अगर हम रेगुलर लगकर थोड़ी थोड़ी करके, अगर हम एक टाइम शेड्यूल के साथ और रेगुलर अगर हम मैथ्स के प्रैक्टिस करते हैं और छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर हम समझते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे लिए मैथ्स जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको पहले से ही अपना डर बना रखा है, यानी कि आपको ये लगता है कि यार मैथ तो मुझे नहीं आती, आपने क्लास 8th में भी नहीं पढ़ा, क्लास 9th भी कैसे कैसे करके पास हो जा रहे हो, क्लास 10th में पहुंच रहे हो और वहां पर आने के बाद फिर आपको डर सता रहा है। देखो, एक बहुत अच्छा तरीका है। जो बच्चे इस बार क्लास 8 में हैं उनके लिए मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके जो मार्क्स होंगे वो क्लास 10th में 85 से ऊपर, यानी कि 90 भी ला सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं और 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। वो कैसे, देखो, अभी जो बच्चे पिछले साल जिन्होंने मुझसे ऑफलाइन क्लासेस ली थी, तो मैंने उनसे कुछ बुक्स उनकी ले रखी है। जैसे अगर आप ये बुक देखो तो आप ये यूपी बोर्ड क्लास 8 की हिंदी मीडियम की मैथ्स की बुक है, ठीक है। उसके बाद ये क्लास 9th की हिंदी मीडियम की बालाजी पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक लगी, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें। लेकिन अगर आप क्लास 8 की बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो क्लास 9th की मैथ भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने ये ली क्लास 10th की राजीव प्रकाशन की हिंदी मीडियम की मैथ्स की बुक। अब यहां पर हम लोग कैसे, देखो, जो बच्चे क्लास 8 में हैं उनके बारे में मैं बात बता रहा हूं। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक से। आपकी स्कूल में कोई भी बुक चलती हो, अगर आप एक बार इस बुक को पढ़ लोगे तो आप ये देखोगे कि आपका जो आपकी स्कूल बुक है, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो ये बुक पूरी पढ़ने के बाद इस साल पूरी की पूरी पढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा कि आपके क्लास 8 की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या कि अभी तो आप नवोदय की तैयारी करोगे या फिर सैनिक स्कूल या कोई भी ऐसे आवासीय विद्यालय की तैयारी करोगे या फिर किसी स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी करोगे, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही जबरदस्त बुक है और इसके जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली बताए गए हैं। मैं आपको सारी एक्सरसाइज, आपको इसके सारी की सारी एक्सरसाइज आपको अपलोडेड वीडियोस इसी चैनल पर अपने पढ़ लिया पर मिलेंगी। आपके अगर आपके स्कूल में कोई और बुक चलती है और आपको चाहिए कि नहीं सर उसकी भी क्लासेस चलनी चाहिए, तो अपने बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। 9th के लिए सेम प्रोसेस यही है। 9th के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं, टफ क्वेश्चंस भी हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये। लेकिन इसके अलावा अभी इसका सॉल्यूशन शुरू होगा, यानी डेली आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे हर एक चैप्टर वाइज। अगर आपको किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो अपनी बुक का नाम क्लास कमेंट में बता देना, साथ में क्लास के साथ, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई आप कौन से क्लास की बात कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब हम शुरू करेंगे क्लास 10th, मतलब तीनों बुक मैं एक साथ शुरू करने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी बेसिक मैथ इंप्रूव करना चाहते हो, यानी अगर आप क्लास 10th में हो या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे,
इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तीनों क्लासेस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास में हो यानी क्लास 8 में हो तो आपको क्लास 8 का सॉल्यूशन, क्लास 9th में हो तो क्लास 9th के मैथ्स का सॉल्यूशन, अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास 10th के भी जो बच्चे हैं उनके स्कूल में अगर कोई और बुक चल रही है जैसे कि नगीन प्रकाशन की, एनसीईआरटी की, तो बहुत सारे चैनल्स हैं। आपको अगर आप एनसीईआरटी बुक गूगल पे भी सर्च करोगे तो दुनिया भर की आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आप इतनी चीज़ें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका मैथ्स स्कोर जो होगा वो इम्प्रूव होगा ही होगा। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, साइंस के किसी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसकी पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। लेकिन अभी आपके लिए मैथ्स मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, तो मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अपने क्लास के साथ आपके स्कूल में किस पब्लिकेशन की बुक चल रही है वो भी डालिएगा। कोशिश करेंगे कि उनकी भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ किन किन बच्चों के पास ये बुक्स हैं ये जरूर बताइएगा। यूपी बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी मीडियम की बुक, क्लास 9th के हिंदी मीडियम के बालाजी पब्लिकेशन की बुक, या फिर क्लास 10th के हिंदी मीडियम के राजीव प्रकाशन की बुक, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।